हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम राय सर ऑफिशियल में। तो चलिए, आज का लेक्चर है झारखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्होंने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? किन्होंने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, मातृभूमि व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को? तो सरदारी आंदोलन को। ठीक है, सरदारी आंदोलन चला था 1858 से 1895 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो बिरसा आंदोलन को। ठीक है, बिरसा आंदोलन चला था 1895 से 1980 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। ठीक है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो 3 जून 1917 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों का देवदूत किन्हें कहा जाता है? संथालों का देवदूत किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर एंडू कैंपुवेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राजी बापला बापला संथाल जनजाति में किस प्रकार का विवाह है? राजा राजी बापला बापला संथाल जनजाति में किस प्रकार का विवाह है? तो गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह। ठीक है, किस प्रकार का विवाह है? तो गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह करा दिया जाता है। बापला का अर्थ होता है विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपगिर बापला संथाल जनजाति में किस प्रकार का विवाह है? तो लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, अपगिर बापला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों का प्रथम देवता या प्रधान देवता कौन है? तो सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा या ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के कुल खनिज का लगभग कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है? कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है देश के कुल खनिज का? तो 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की अब्रक राजधानी कहाँ है? ठीक है, भारत की अब्रक राजधानी कहाँ है या किसे कहा जाता है? तो कोडरमा। कोडरमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में उच्च कोटि के सफ़ेद अब्रक को क्या कहा जाता है? झारखंड में उच्च कोटि के सफ़ेद अब्रक को क्या कहा जाता है? तो रूबी अब्रक। ठीक है, झारखंड में उच्च कोटि के सफ़ेद अब्रक को क्या कहा जाता है? तो रूबी अब्रक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेफाइट झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पलामू जिले में। इसके अतिरिक्त लातेहार व गढ़वा जिले में भी ग्रेफाइट पाया जाता है।
यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। काला शीशा यानी कि ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है? किसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है? तो बेंटोनाइट को। ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। बेंटोनाइट एक प्रकार का एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण जो होता है एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी का, वो ज्वालामुखी की राख से होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी की राख से होता है और यह राज्य के साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है। ठीक है, बेंटोनाइट को मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? झारखंड का शेफील्ड कहाँ है या किसे कहा जाता है? तो भेंडरा बोकारो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिरों का गांव के उपनाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का गांव के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मल्लुटी दुमका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहीदों का नगर के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो रांची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? तो राम नारायण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा जी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो भागीरथ मांझी। बाबा जी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बाबा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाल हेम्ब्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो गुमला में, झारखंड के गुमला जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के खिलाड़ी दिलीप खाखा किस खेल से संबंधित हैं? दिलीप खाखा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। ठीक है, झारखंड के खिलाड़ी हैं दिलीप खाखा, किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के खिलाड़ी दीप सेनगुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से। ठीक है, झारखंड राज्य के खिलाड़ी हैं दीप सेनगुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा, किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जलगोड़ा में है, धनबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में। ठीक है, जलगोड़ा में है, धनबाद जिले में। झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ है? तो जलगोड़ा, धनबाद जिले में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर। स्थापना वर्ष है 1950 ईस्वी। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर। स्थापना वर्ष है 1950 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? झारखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, और इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा।
झारखंड में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो धनबाद जिले में है और इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।